सीताराम प्रभु जी। सीताराम। मेरा प्रश्न ये है कि सॉरी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्रभु जी माफ़ करना। मैं उड़ीसा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारा शादीशुदा में जो बकरियाँ को काटते हैं वो ना काटे, ये मेरी प्रश्न है आपसे। क्या करेंगे तो क्या कहने से वो नहीं कटेंगे जीव हत्या, ये बताइए। आप लोग तो नहीं काटते? नहीं, हम पहले हमारा जैसे कि पिताजी बुजुर्ग वो लोग ऐसे काम कर चुके हैं। आप नहीं करते? नहीं, मैं भी ऐसे कर चुका हूँ। जैसे आपका पहले सत्संग ऐसे सुना तो उससे बाद मैं कुछ ऐसे काम नहीं करता हूँ। कथा सुनने के बाद आपने फिर छोड़ दिया बकरा वकरा? हाँ, बकरा वकरा जैसे पहले काटते भी थे, खाते भी थे? हाँ। अब नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। 3 साल ऐसे ऊपर हो गया है आपको सुनने से पहले आपकी कथा। आपने अपने को बदल लिया। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे सब बदलेगा। जो व्यक्ति अपने को बदल लेता है हाँ, वो सबको बदल सकता है। तो आप अपने परिवार समाज में बोलिए कि भाई ये जीव हत्या गलत है। क्यों हम अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करें? नहीं, ये सही बात है महाराज। तो आपने छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। कौन सी बात सुन के आपने ये सब छोड़ा? कौन सी बात अच्छी लगी? नहीं, क्या है कि भगवान की जब भक्ति आने लगी है तो इसीलिए छोड़ दिया। सही है, चलो। और भगवान करें, आप खूब प्रेम से भक्ति करें। हाँ, और एक प्रश्न है महाराज जी। जैसे कि सब लोग में ये भगवान नाम कैसे हम फैलाएं, ये मेरा ये प्रश्न है। आप अपना कीर्तन करते रहो, नाम जप करो, अपने आप फैलेगा। ठीक है, जय श्री राम महाराज। गुरुजी बार बार प्रणाम। खुश रहिए। आपके लिए मैं सपने में देखती हूँ। सपने देखती हूँ? हाँ, और आपके संग सबरी आती है। शबरी? हाँ, मेरे गोद में लेट जाती हैं। शबरी माता? हाँ, सबरी माता। ठीक है, सपने में? सपने में। अच्छा है सपना। हाँ, और सपने में सबरी माता आ रही, अच्छी बात है। हाँ, और एक बात और पूछ रही हूँ गुरुजी कि हम 2 बहनें हैं और पीहर में कोई ना है। भाई नहीं? भाई है, आँखों से अंधा हुआ, हाथ पाँव से बेकार है। शादी नहीं हुई? शादी का ही तो बिल्कुल ही बेकार है। 50 साल को है आओ। फिर तो हम दोनों बहनें मिलकर कथा करवाना चाहते हैं तो हो जाएगी? क्यों ना हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। बिल्कुल। बैठ जाओ बेटा। ठीक है, लो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं माता की हनुमान जी की सेवा करती हूँ साथ में, वो एक ही चीज़ है क्या? हाँ सही है, हनुमान जी की पूजा करो, माता जी की करो। और गुरुजी आप इधर तो कथा करते हैं, हमारी गंगानगर तरफ पे आ जाओ कभी। कहाँ गंगानगर? राजस्थान। राजस्थान, सूरतगढ़ की तरफ गंगानगर। आप लोग बुलाओ तो आएंगे। हम तो बुलाने के लिए तो तैयार जब भी हैं। गंगानगर के भक्त बुलाएंगे हम दौड़े दौड़े आएंगे। नहीं बुलाएंगे गुरुजी। और गुरुजी, मेरे पति देव है ना आपका गुरु मंत्र लिया हुआ है और वो है ना बीड़ी बहुत पीते हैं। 30 सालों से मैं माथा कपाई कर रही हूँ लेकिन छोड़ नहीं रहे। थोड़ा सा समझा दीजिए उनको। कह के आए नहीं है वो साथ में। तो कितनी बीड़ी पी जाते हैं? वो तो 3-4 मंडल पीते हैं। और सिगरेट? दिन से कुछ और कोई नशा नहीं है। गांजा नहीं? ना अरे कोई, अच्छा है, सिर्फ फिर बीड़ी। अच्छा है, सस्ते में निपट रहे हैं बेचारे। नहीं बीड़ी वो तो बात सही है लेकिन गुरुजी फिर भी बीड़ी छोड़ना सही है ना? थोड़ा सा आप कह दीजिए उनका नाम लेके, पता नहीं शायद आपका कहा मान जाए। नहीं ऐसा मैं, सिगरेट तो देखो नुकसानदायक ज़्यादा है, गांजा बहुत नुकसानदायक है। नहीं और कोई नशा नहीं है पूरे घर में ही, पूरा घर। पर बीड़ी भी नुकसानदायक है, पर ना पिए। अब चलो, पर बीड़ी पी रहे हैं तो ठीक है, गांजा तो नहीं पी रहे हैं। हाँ ना कुछ और कोई नशा नहीं। और गुरुजी आज है ना बीख में आपका दुपट्टा चाहिए, प्लीज नाराज मत करना। और मैं दुपट्टा लेके आई। मिलेंगे नहीं गुरुजी, मैं जा रही हूँ, गाड़ी लेके आई थी वो। प्लीज गुरुजी प्लीज, ये लाके दे देंगे। प्लीज मैं लाके दे रहा हूँ ना मैया। ठीक है, बैठो, अभी देंगे। गुरुजी राधे राधे जी। हम अहमदाबाद से आए हैं। हाँ बोलो। अहमदाबाद से आए हम। गुरुजी मेरा सपना था कि मैं आपसे मिलूं, पर आज मेरा सपना पूरा हो गया। सपना था मिलने का? जी गुरुजी। पूरा हुआ? आज हमारा पूरा हो गया गुरुजी। ये लो ये दुपट्टा आप लो, ये लो। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। ये मैंने ले लिया, स्वीकार कर लिया इसको। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मैं सुबह को 3:30 बजे उठती हूँ अमृत वेला। हाँ। नाम भी जपती हूँ, पर
कभी छूट जाता है, कभी कैसे मन। कोई बात नहीं, जब छूट जाए तो ठीक है, फिर पकड़ लो। गुरुजी पर तभी भी ऐसे होता है, मन फिर अंदर से ऐसे हो जाता है कि क्यों छूट गया आज का दिन मेरा। कोई बात नहीं, जो छूट गया उसे अगले दिन डबल कर लो। करते हैं, पर तभी भी वो दिन पूरा दिन ऐसे। जरूरी नहीं है कि बैठ के जाप करें, चलते फिरते खाते पीते भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। वो तो करते हैं गुरुजी, बस वही करते रहो। और गुरुजी हमको एक आशीर्वाद चाहिए कि मुझे 7 जन्म मेरे यही पति मुझे मिले। तो कोई अपडेट वर्जन, मतलब इसमें यही सेटअप के कोई अपडेट भी चाहिए? नहीं नहीं, यही चाहिए, अपडेट नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो इसमें क्या खूबी है? समझो ये मेरे राम की तरह है। और आप इनकी सीता हो कि नहीं? जी, गुस्सा आता है मुझे बहुत। तो आप मतलब इनको अपने कंट्रोल में रखती हो, इसलिए कह रही हो कि हाँ यही चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलने वाला है। सर गुरुजी पर ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे 7 जन्म मिले ना, पर मुझे यही पति तो और क्या क्वालिटी है इनकी? इनको कोई आदत नहीं है, ये बिल्कुल भगवान के पुजारी है, जैसे राम भक्त थे। कोई आदत नहीं है मतलब? कोई भी नशा, ये ना नॉनवेज, ये कुछ भी नहीं हमारे घर में बनता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं बहुत, और इनको कभी गुस्सा भी नहीं आता है। मतलब आप बोलती रहती हो, ये चुप सुनते रहते हैं। जी जी, ये बात सच है। जी गुरुजी, इसलिए यही वाला चाहिए, 7 जन्म तक यही पीस चाहिए। नहीं, पर ये भी बोलते हैं मुझे कि आप ही चाहिए मुझे 7 जन्म, हैं? ये भी बोलते हैं। अब उनकी भी आदत होगी ना सुनने की। पर आपका आशीर्वाद रहेगा। चलो भगवान करे 7 जन्म क्या, हवा हजारों जन्म तक आप दोनों साथ रहें, सदा सुखी और स्वस्थ रहें। आप बताओ, आपको यही पत्नी चाहिए? हाँ, मेरे को राधे राधे गुरु जी, मेरे को भी यही चाहिए। कि कोई और अपडेट? नहीं 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 नहीं, ठीक है। रब ने बना दी जोड़ी, प्रभु ने बना दी जोड़ी, प्रभु ने बना दी जोड़ी। ये बताओ कहाँ रहते हो, मतलब क्या करते हो? मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, अहमदाबाद गुजरात में। काय का? फुटवेयर फुटबॉल, स्लीपर्स फुटवेयर, चप्पल। हाँ, अच्छा, चप्पल बनाते हैं? बनाते नहीं है, सेल करते हैं, ट्रेडिंग। ठीक है, दुकान है आपकी? हाँ हाँ ठीक चल रहा है काम? हाँ, सही चल रहा है। ठीक है, भगवान सुखी रखे। गुरुजी, मैं एक्चुअली बिजनेस करती हूँ घर में, क्लॉथ का, कपड़ों का, पर मेरे बिजनेस में बरकत नहीं आता है। इनके बिजनेस में बरकत है? हाँ, इनकी है। हाँ, तो फिर एक की है तो दोनों की ठीक है। नहीं, पर ऐसे होता है ना आजकल, जितने फैमिली में होते हैं, भाई हाँ थोड़ा अपना भी होना चाहिए ऐसे। नहीं, ठीक है, करो, होगा, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा आपका और भी। गुरुजी, ये मेरा बेटा है, इसका नाम संस्कार है। संस्कार। राधे राधे गुरुजी। जी, कैसे हो आप? अच्छा हो, आप कैसे? कृपा है। आपका नाम संस्कार है। कोई पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? ठीक, आपका आशीर्वाद है, खुश रहिए। जय श्री राम गुरुजी। जी मैया। मैं उड़ीसा बरहमपुर से आई हूँ। मेरे पति मार्च 21 तारीख को कहीं चले गए, अभी तक पता नहीं मिल रहा है। मैं उनको बहुत ढूंढ रही हूँ। कहाँ चले गए? वो बिना बताए चला गए। उनको ऐसा भजन पे जाने को मन था, लेकिन मैं उनको समझा रही थी और इसलिए वो छुपकी चला गया। अभी तक पता नहीं मिल रहा। तो बच्चे हैं आपके? कोई नहीं, आगे पीछे। मैं वृंदावन 4 महीने से 5 महीने से आगे ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मिल रहा है। तो कब चले गए? मार्च 21 तारीख। मार्च। तो आपसे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई थी? नहीं, लड़ाई नहीं, वो अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, झगड़ा कुछ नहीं। उनका आँखी ऑपरेशन हुआ था, आँखी ऑपरेशन होगी 15 दिन हुआ था, मोतियाबिंद। लेकिन दोनों आँखी का ऑपरेशन एक साथ में हुआ 8-10 दिन अंतर में, तो उसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा दिमाग में। गुरुजी, आप थोड़ा हेल्प करिए मुझे। तो वो भगवान का चिंतन कर रहे होंगे, साधु बन गए होंगे। गुरुजी, उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो साधु बने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि वो कैसे है। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए। कोई फोन ऑन नहीं आया? नहीं, उनके पास मोबाइल है, सिम नहीं है। मेरा नंबर उनको पता है, फ़ोन करते नहीं हैं। और आपका यूट्यूब में देखते थे, हमेशा दिन रात देखते थे। आप भी एक बार यूट्यूब में आपका भी आया है कि पति बिना नहीं नारी करो अन्य गति, वो देख के मैं भी आई हूँ यहाँ पे ढूंढने के लिए, शायद यहाँ पे हो गए। चलो, यहाँ होंगे तो मिल जाएंगे वृंदावन में। भगवान बिहारी जी से प्रार्थना करना,
वो बिहारी जी कृपा करेंगे तो जरूर मिलेंगे, भगवान करे मिल जाए आपके पति आपको। गुरुजी आप थोड़ा ढूंढने में मदद करो। फोटो तो है उनकी? हाँ है। कहाँ दिखाओ। अच्छा ये हैं आपके पति, ठीक है, आप कहीं हमें मिलेंगे तो हम बता देंगे। और रामानंदा संप्रदाय हम। बिल्कुल बिल्कुल सही है। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं झारखंड से आई हूँ। मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरा पति मतलब एक तो शादी कर लिया है और हमसे झगड़ा कर रहा है, और बच्चा भी है वो रख लिया है, और अभी हम मायके में है, मतलब झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, मतलब वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं, क्या तो करेंगे? आपके पति तो आपसे शादी किए थे ना? हाँ पहले हमको ही क्या था, पहले आपसे किए थे। हाँ फिर किसी और से कर लिए? हाँ वो मतलब दोस्त सबसे बाहर जाता था घूमने करने, ऐसे कैसे कर लिया, हमको मतलब ये करने नहीं दिया था, बाहर में रखा था रूम लेके। तो ये शादी कर रहा है कि मजाक कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है वो। अभी तो घर घुसाने खोज रहा है, बोल रहा है कि साथ में दोनों तो रहो। दूसरी वाली जो शादी कर ली वो वाली कहाँ उसकी पत्नी? वो तो बोल रहा है कि हाँ यही मेरा पत्नी है। पहले बोल रहा था कि मेरा पत्नी नहीं है, और अभी बोल रहा है कि हाँ मेरा पत्नी है, हम शादी किए हैं, हम रखेंगे उसको। फिर आपको बोलता है, आपको रखता है कि नहीं? हमको मतलब ये झगड़ा करता है, ये करता है पूरा एकदम, मारता भी है। आपको मारता है, उसको नहीं मारता? उसको देखे तो नहीं है, उसको मतलब दूसरा जगह रखा है, मतलब घर घुसाने खोज रहा है मतलब। तो ये तो गलत है, अपराध किया उसने, पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। तो आपने कंप्लेंट नहीं की पुलिस में? अभी किए हैं, तभी कुछ नहीं हुआ है, कंप्लेंट किए हैं। क्या करता है पति? पति अभी ऐसे गाड़ी है, गाड़ी चलाता है। तो बताओ, आपके पति ने तो भाई अपराध किया है, ये अपराध है, दो ब्याह करना। आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, उसी के पास है, वही रख लिया है बच्चा। बेटा बेटी क्या? बेटा है बेटी है, दोनों है। आपके पति की उम्र क्या है? उम्र ही 30 होगा। और आपकी? मेरा 26। वो बच्चे की? बच्चे की 5 साल है, और एक तो 4 साल है ना, 5 साल और 3 साल है। 5 साल 3 साल। पति को लाना हम समझाएंगे। तो जो शादी जो दूसरी पत्नी से किया है वो ऑलरेडी शादीशुदा थी कि वो? हाँ शादीशुदा थी, उसका बच्चा भी है, वही ला के यहीं पर रखा है, वही सब जिम्मेवारी लिया तो है। उसका पति कहाँ है? उसका पति छोड़ दिया है, उसका पति को। उसने अपने पति को छोड़ दिया? हाँ। काहे छोड़ दिया? पता नहीं क्या क्या वो लोग का झगड़ा हो रहा था, छोड़ दिया था। तो वो पति को छोड़ के आपके पति को सेट कर लिया? हाँ वो मतलब सीढ़ी जो है ना उधर का, और मतलब पटना का है, मतलब जो रेड लाइन है ना वहाँ का लड़की है, वो वही निकाल के लाया है वहीं। तो कहाँ मिल गई उसको ये लड़की? वही रेड लाइन में जहाँ वो लोग रहता है वहीं से। तो आपको ना जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि तू मेरा घर बिगाड़ रही है। कितना बोले हैं फोन से, कितना बोले हैं। फोन से नहीं, सामने जाते हैं, जाने नहीं देता है। पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं माने तो फिर उसके ना 3-4 दांत तोड़ो। क्योंकि आप यदि सीधी सादी बनोगी तुम्हारा पति तीसरी भी लाएगा, क्योंकि इस क्वालिटी के पति ऐसी करते हैं। उसके पास जाने खोजते हैं तो पति मतलब 3-4 दांत तोड़ दोगी ना तो वो भी फिर बुखलू होके चली जाएगी। नहीं सकेंगे उससे महाराज जी, नहीं सकेंगे उससे। मतलब आप जीत नहीं पाओगी? मतलब बहुत ही है, मतलब हम जाने खोजते हैं तो मतलब ब्लेड लेके हाथ सब काट लेता है, ही कर लेता है पति। हाँ पति हाथ काट लेता है अपने? हाँ ब्लेड से हाथ काट लेता है, ही करता है। तो ऐसे कितने हाथ हैं कि काट चुका? और वो कितना बार जब झगड़ा होता है तभी काट लेता है हाथ। हाँ तो उसके फिर हाथ उगाते हैं फिर से क्या? हाँ सब ऐसे। अभी कितने हाथ हैं उसके? हाथ तो 2 ही तो है, तो मतलब ऐसे तो आप तो बोल रहे हो काट लेता है। कितने बार काट चुका? जितना बार झगड़ा होता है उतना बार काट लेता है, फांसी भी ले लेता है। फांसी में लटकता, मरता नहीं है? नहीं। तो वो देखो आपको डराने के लिए लटकता है कच्चे धागे में, और ब्लेड लिए बस रहता, मारता कहीं नहीं है। और ब्लेड दिखा दिखा के दूसरी ले आया कि तुम बोलोगी तो देखो, इसलिए वो आपको केवल धमका के अपनी सेटिंग बना रहा है बस। तो आपकी जो दूसरी वाली है पति की, उसको ना आप दुर्गा बनना पड़ेगा, काली बनना पड़ेगा,
पुलिस को समझाओ, प्यार से समझा, बहन चली जा अपने घर, मेरा गृहस्थी ना बिगाड़, समझा दो 2-4 बोले हैं बार। उसको, तो नहीं बोल रहा है समझे कि- तो उसके 3-4 दांत तोड़ो बस, ये बोल रहा है कि समाधान। हमको शादी किया है, हमको लाया उसकी है, छाती पे चढ़ो, आपको छाती पे चढ़ना पड़ेगा उसकी 3-4। वो आपसे कमजोर है कि बलवान है? बलवान है। तो आप भी खा पी के बलवान बनो पहले, और फिर उसकी छाती में चढ़ के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस नहीं सुन रही है, समाज लोग नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। उसको मतलब कुछ बोलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम थाना चल जाएंगे, ये कर देंगे, हाँ फोटो तो दिखा चला जाना देंगे। थाना, आप भी थाने जाना, बोले मैं भी चलूंगी। तुमने दूसरा ब्याह किया मेरे होते हुए, अपराध किया है, उसको जेल होगी। दूसरा ब्याह करना अपराध है, जेल जाएगा वो। तो इतना दिन से किए हैं, 8 महीना हो गया, तो पर भी कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट से किए हैं। कौन से थाने में कंप्लेंट की हो? जामताड़ा में किए हैं। जमतारा थाना। हाँ। पुलिस नहीं सुन रही है? कहाँ, इतना दिन हो गया, कोर्ट मतलब ये कर रहा है, जा रहे हैं, घूम रहे, जा रहे, घूम रहे, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं सुन रही है पुलिस? नहीं, बोल रहा है कि 3 बार मतलब वारंट निकला, नोटिस गया, नहीं आया। कौन सा जिला है आपका? हम लोग का जिला जामताड़ा है। जमतारा? हाँ। कहाँ, कौन सा राज्य है ये? राज्य झारखंड। झारखंड। हाँ। आप चिंता ना करो, पुलिस भी सुनेगी आपकी। अब ये बात पहुंचेगी कि भाई पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, पुलिस न्याय क्यों नहीं दिला रही है। जब उसने अपराध किया दूसरा ब्याह करके, तो उसको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? उसको कानूनन दंड मिलना चाहिए, तो और आपको न्याय। तो जेल तो जगह, तो बच्चा सब क्या होगा, वही दिक्कत हो रहा है। नहीं, जेल मतलब ऐसा है कि जब पुलिस उसे बोलेगी ना, तो फिर वो उसे छोड़ देगा दूसरी वाले को। बच्चा सब हम रखे थे, तो खर्चा भी नहीं दे रहा है, कुछ देख भी नहीं रहा है। वो पुलिस जब उसे डंडा करेगी ना, तब वो उस वाली को छोड़ के आपके साथ रहेगा। पुलिस चाहे तो सब कर ले, नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो। चलो, भगवान कृपा करें आप पर। लेकिन आपसे जो हम कह रहे हैं, छाती पे चढ़ने वाली बात, दांत तोड़ने वाली बात, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, उसने आपका घर बिगाड़ा है, तो आपको या तो हंसते हंसते बिगड़ते देख लो, या तो बचाने के लिए खुद लड़ो। अर्जुन को खुद लड़ना पड़ा, और कोई नहीं करता। भगवान बोले मैं साथ तो दूंगा, पर मैं नहीं लड़ूंगा, तुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम समझा सकते हैं, लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी होगी। ठीक है, चलो। हेलो हेलो। हाँ मैया बोलो। हम देखो 10 दिन से आए यहाँ पे, पर कोई बोलता आ जाओ, कल आओ, नंबर ही नहीं लग रहा है। मेरे को रहने का साधन चाहिए। नंबर लग गया, बताओ क्या प्रश्न है? हम, मेरी चचेरी बहन है। अब बताओ सवाल क्या है? मेरे को यहाँ रहना है। क्यों? मैं कहाँ रहूँ, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। पति कहाँ है? खत्म हो गए। और बेटा? वो भी नहीं है। बेटी? तो ये कौन है जो आपके संग आई हैं? ये मेरी बहन है। मैं चचेरी बहन हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं रखती हो इनको? अभी मेरे खुद की बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। आप मुझे मिलो तो मैं आपको सब में गई थी मिलने तो के मैं लिए। मिल तो रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं महाराज जी, अभी हम लोगों ने जब तक रखना था, मतलब मैं मदद की, काम दिलाया, पर अभी उससे काम बिल्कुल नहीं होता है। तब काम नहीं होता तो नहीं रखोगी? मेरे यहाँ नहीं, ये नौकरी पे, मैं खुद दूसरे के वहाँ, दूसरे के बंगले पे काम करती हूँ मैं। तो इनका कौन है परिवार में? जेठ जेठानी कोई है? अब जेठ जेठानी वो सब तो गांव में, इधर कोई नहीं है। तो उनको, इनको रखते नहीं है उनको, जेठ के बच्चे लोग? कोई नहीं, कोई। अभी आदमी और ये सूरत में रहते थे, पर अभी 1-1.5 साल से आदमी गुजर गया। बच्ची एक लड़की हुई थी, बचपन में गुजर गई। तो इनके जेठ देवर के कोई बच्चे नहीं इनको रखते हैं? कोई नहीं। भाई इनके? इनका भाई? हाँ। कोई नहीं है। बहन? हम लोगों की चचेरी बहन है। अच्छा, चाचा की लड़की आप? हाँ, तो हम लोगों ने जब तक हुआ अभी मैं बंगले में काम करती हूँ, और इनको भी काम दिलाया था, पर अभी वो सामने वाले बोलते हैं इनसे नहीं काम होगा। ठीक है, ठीक है। अभी आप ऊपर चलो, ऑफिस में बात करें। मैं सूरत से आई, मैं बोली गुरुजी ने बोला कि कोई होगा आपके इसमें, तो लेके आओ, तो मैं आई आज सुबह में। ठीक है, चिंता ना करो, भगवान आपको जगह जरूर देंगे। हेलो गुरुजी, मैं हैदराबाद से आई हूँ जी। आपकी कथा सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोलो मैया। बहुत अच्छा लगा आपका कथा सुन के। क्या अच्छा लगा? आप कथा मानते सो। चलो, भगवान सुखी रखें। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी, जैसे आप बोलते हैं कि हर एक सनातनी को चोटी रखना चाहिए, तो हमारे यहाँ सतना और सीधी में एक यादव रीवा जिले का था, वो चोटी रखा था, तो वहाँ के ब्राह्मण लोग उसकी चोटी कटवा दिए हैं। तो गलत किया ना, चोटी नहीं काटनी चाहिए किसी की, सबको चोटी। तो हम लोग क्या करें, हम लोग रखे, हम कुशवाहा हैं। चोटी रखो, ऐसा है देखो हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं जी। तो किसी बुराई, एक व्यक्ति के बुरे होने से हम समाज में आपस में मतभेद मनभेद ना बनाएं। हमारे गांव में भी ऐसा कोई ही भी है। हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सनातन की कोई भी जात हो, सबको चोटी रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, सबके लिए है। बड़े लोग बोलते हैं कि तुम लोग पंडित बन रहे हो, छोटे वर्ग के लोग हो, ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो दबाना चाहते हैं, हम लोगों को दबा रहे हैं। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तो हमको क्या करना चाहिए गुरु? बोले ठीक है, उनको समझाओ कि चोटी सब रख सकते हैं। बोले उनको पढ़ा करो थोड़ा, उनको बोलना कि थोड़ा पढ़ा लिखा करो, केवल मुंह चलाते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पता लगेगा कि सबको चोटी रखने का, तिलक लगाने का, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, भगवान को पूजा पाठ भजन करने का सबको अधिकार है। किसी के कह गुरुजी, देने से, हाँ, जैसे मंत्र जप और नाम जप में अधिक मतलब महत्व किसका कहे, क्या अधिक मंत्र जप ही तो नाम जप है, नाम को ही तो मंत्र कहते हैं। जैसे हम मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, शुद्धि अशुद्धि से ऑफिस में रहते हैं, चलते फिरते हर समय भगवान का नाम स्मरण करते रहो बस। जी, राधे राधे। और चोटी जरूर रखना, सबको तिलक और चोटी रखनी चाहिए हर सनातनी को। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मेरा जी। ये गुरुजी मेरा दोस्त है, ये बहुत गलत काम करता है, इसका मन नहीं लगता काम करने में। क्या गलत काम करता है? ये ऐसे इधर उधर की बातें सुनता है, काम नहीं करता है और फालतू में टेंशन लिया रहता है, काम धाम में इसका कुछ मन ही नहीं लगता है। बेटा कर इसको थोड़ा समझाओ, इसको काम करे थोड़ा सही ढंग से। बोलो काम क्यों नहीं? राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटि चोटी चढ़ रहा हूँ हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि चोटी है मैं काम में तुम्हारा सही मन नहीं लग रहा है? अरे नहीं लगता गुरुजी, पढ़ता है मेरे, कुछ करता ही नहीं है, इसको कुछ समझाओ तो। क्या काम करते हो? सूरत में डायमंड में काम करता हूँ। डायमंड? जी। तो हीरा बनाते हो? हीरा बनाता हूँ। अच्छा, कैसे बनाते हो? मशीन 4P का टीचिंग करता है, मशीन से लगाता हूँ हीरा। घिसाई करते हो? जी। कहाँ से निकलता है हीरा? रसिया से आता है। रसिया से हैं? रसिया से आता है, उधर से आता है, उधर से। बताने दो ना उसको, सब तुम ही कर लोगे, वो क्या करेगा? कहाँ से आता है हीरा? हीरा वहीं सूरत में बनता है, वहीं हम लोग काम करते हैं। आता कहाँ से है हीरा सूरत में? रसिया से उतना मेरे को गुरुजी पता नहीं है, लेकिन हीरा हम लोग काम करते हैं। तो काम कितना पैसा मिल जाता है? और अपने ऊपर जितना कमा लो उतना पैसा है। फिर भी कैसा? 20-25 हज़ार रुपए लगभग इतना है महीने का। जी। तो और मेहनत करो, पैसे कमाओ। दारू पीते हो? हाँ पीता है गुरुजी। नहीं गुरुजी, मैं नहीं पीता हूँ। नहीं पीते? नहीं गुरुजी, नहीं पहले पीता था गुरुजी, लेकिन अब मैं उतना, मैंने आपके ध्यान में जब से मैं आपकी कथा सुनता हूँ, आपके बहुत बहुत अच्छा लगता है। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। खाओ माँ कसम नहीं पीते। माँ कसम गुरुजी, अब मैं नहीं पीता हूँ, पहले पीता था। आपकी आप जब से कथा सुनता हूँ तो अब नहीं करता हूँ। अब नहीं पीते? जी। पैसा कमाओ बेटा और अच्छे जिम्मेदारी से रहो। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मम्मी पापा के लिए, उसे अब मैं लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाता गुरुजी। मम्मी पापा पे गुस्सा आता है? नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन अब आप जब से कथा सुनता हूँ तो नहीं आता गुरुजी। चलो अच्छे से रहा करो, ना दारू पीना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए। चलो।